हेलो, आप सभी का स्वागत है बिग बॉस ओटीटी में। बता दें दोस्तों कि कल रात बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, बहुत तेज़ों से फाइट हो गई थी कटारिया और साई में। ये फाइट इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी कि दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो गया था। सारे घर वाले इसे कंट्रोल करने में लगे, लेकिन साई केतन मानने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों बता दें ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। ये झगड़ा शुरू हुआ, बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया था जिसमें नया कैप्टन चुनना था, घर का हेड चुनना था। इस टास्क में एक खूनी कुआं था जिसके अंदर सबको अपना अपना लिक्विड डालना था। इसमें 5 राउंड हुए थे, सभी को अपने अपने लिक्विड डालने के बाद जो लास्ट में बचता वो घर का कैप्टन चुनने वाला था। तो इस टास्क में रणवीर, साई और सना सुल्तान ये 3 लोग लास्ट में बचे और इन्हीं तीनों को घर का कैप्टन चुनना था। तो ये लोग सना, रणवीर और साई तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया। तो साई और रणवीर का कहना था कि अरमान घर का कैप्टन बनेगा, तो वहीं सना सुल्तान का कहना था कि नेजी घर का कैप्टन बनेगा। इन तीनों को एक अलग रूम में डिस्कस करने के लिए भेजा गया। तीनों ने एक दूसरे से डिस्कस किया, तो ये तीनों एक दूसरे के मान नहीं रहे थे। साई और रणवीर बोल रहे थे कि अरमान कैप्टन बनेगा, तो वहीं सना सुल्तान बोल रही थी कि नेजी का कैप्टन बनेगा। बिग बॉस बोले कि तुम तीनों अपना डिसीजन जल्दी लो, नहीं तो घर का राशन चले जाएगा। इस टास्क में ऐसा था कि अगर घर का कैप्टन कोई बनेगा तो ही घर का राशन आएगा। तो सना सुल्तान को इन दोनों की बात मान के अरमान को ही कैप्टन बनाने को तीनों ने राजी हुआ। फिर उसके बाद सभी लोग लिविंग रूम में एक बैठे, तो सब कटारिया वहीं पूछते हैं कि तुम लोगों ने क्या डिसीजन लिया। तो सना सुल्तान बोलती है कि मैं बोल रही थी कि नेजी को कैप्टन बनाया जाए, और रणवीर जी और साई बोल रहे हैं कि अरमान को कैप्टन बनाया जाए। तो वहीं कटारिया बोलता है कि तुम अपने डिसीजन पे क्यों नहीं खड़ी रही। तो सना सुल्तान बोलती है इसमें घर का राशन भी जा सकता था, इसकी वजह से मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो कटारिया बोलता है ये दोनों भी अपना डिसीजन चेंज कर सकते थे, तुम ही खाली क्यों अपना डिसीजन चेंज की। उसी पर साई गुस्सा हो जाता है और साई और कटारिया में बहस चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गाली भी देने लगते हैं। सबसे पहले साई कटारिया को गाली देता है, जो बिग बॉस द्वारा म्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद कटारिया साई को गाली देता है। फिर थोड़ी देर में साई उठ के कटारिया को मारने के लिए आता है, तब तक सारे घर वाले पकड़ लेते हैं और ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ही फाइट होने की। तो सारे घर वाले पकड़ लेते हैं और दोनों की साइड से गालियाँ होती हैं। और साई केतन राव जो कि काबू में नहीं रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही गाली देते हैं। उसे पकड़ के अंदर लेके आते हैं। अरमान मलिक उसे बहुत तेज़ों से पकड़ते हैं और उसे अंदर लेके आते हैं। तो वो बोलता है कि ये कौन होता है मुझे गाली देने वाला, इसकी औकात क्या है, मैं इसको बताऊंगा। मैं इतने दिन से चुप बैठा था, 24 दिन से मैं चुप बैठा था, अब बताता हूँ मैं इसको, ये कौन होता है मुझे गाली देने वाला, इसकी क्या औकात है। वहीं पर साई केतन पहले ही अपना खुद गाली देते हैं, फिर इसके लिए खुद लड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि कटारिया गाली दिया है पहले। सारे घर वाले साई केतन को पकड़ के बैठाते हैं और समझाते हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रहता है। वहीं दूसरी ओर सना और विशाल दोनों मिलकर कटारिया को पकड़ते हैं और उसे बाहर लेके जाते हैं। तो कटारिया बाहर नहीं जाता, बोलता है ये जो बोल रहा है मैं उसको बताता हूँ। तो ये दोनों बोलते हैं चलो तुमको झगड़ा नहीं करना है। तो बोलता है कि मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। सना बोलती है तुम उसके पास जाओगे तो वो तुमको मारने की कोशिश करेगा। तो कटारिया बोलता है क्या मैं नहीं मार सकता उसे। तो सना बोलती है नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। विशाल और सना उसको गार्डन एरिया में लेके आते हैं और उसे वहीं बैठाए रहते, बोलते तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे साई केतन राव खुद पहले गाली दे के और बाद में खुद झगड़ा करता है। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कटारिया के फ़ैन हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।